यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ओके, सो नया सेशन शुरू हो गया है और नए नए बच्चे आ रहे हैं कॉलेजेस में और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ये सब। सो एडमिशन्स चल रही है, कुछ एक्सटेंस डेट हो रही है एडमिशन्स के लिए और स्टूडेंट्स अभी कुछ आए हैं कुछ आ रहे हैं और ओबियसली मौसम भी थोड़ा ख़राब चला हुआ है और बिल्कुल इंडक्शंस के प्रोग्राम में हम बच्चों को जो है पूरा कॉलेज का विजिट करवाते हैं और कॉलेज के फैकल्टी मेम्बर्स से इंट्रोडक्शंस करवाते हैं। सो बिल्कुल स्कूल के बच्चे नए नए होते हैं तो अभी इनके लिए फर्स्ट डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज जो है इनकी ओरिएंटेशंस प्रोग्राम है। और देखिए काफ़ी दिनों के बाद जैसे हम कॉलेज में एंटर हुए, क्योंकि छुट्टियां पड़ी थी कॉलेज में 25 डेज़ की। देखिए ये रंगड़ जो यस हम रंगड़ बोलते हैं इनको, आप क्या कहते हैं। सो इन्होंने इतना बड़ा घर बना लिया था यहाँ पे सच में, और अभी बस इसको जलाने का प्रोसेस है। तो काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे ये अभी थोड़ा सा डेंजर जोन में ऊपर वाले ये वाली फ्लोर। चलो चलते हैं, इसका कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए सुंदर सा व्यू कॉलेज का जहाँ मैं टीच करवाती हूँ। कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल शराब के उपयोग से 2.6 लाख और तंबाकू के कारण प्रत्येक 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है। इन्हीं बढ़ते हुए व्यसनों के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता और देश की युवा पीढ़ी को इसके बढ़ते हुए प्रकोप मेडिकल विंग को प्रतिवर्ष राजस्थान, ओडिशा, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार तो एक छोटे से फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। उसको देख के कि वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, खेलने खाने वाला बच्चा, कैसे उसको एडिक्शन का शिकार बनाया जाता है। क्योंकि ये भी एक टीम होती है जो व्यक्तियों को नशे के प्रभाव में डालती है। वह बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए जागो जागो जागो। सो थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम हम बच्चों के लिए कॉलेज में लेके आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना हो, उनको फाइनेंशियली कोई नॉलेज देनी हो या उनकी स्किल एनहांस करनी हो, कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई कोर्सेज हो। सो पढ़ाई तो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बाकी उनकी जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है उसके लिए सारे ही प्रोग्राम जितने पॉसिबल हो पाते हैं कॉलेज में, वो बच्चों के लिए कॉलेज में लाए जाते हैं। सो ये तो थी कॉलेज की कहानी और अभी शुरू होती है मेरे क्वार्टर की कहानियाँ। तो क्या ही सुनाएं, यहाँ पे कुछ ना कुछ आए दिन चला ही रहता है। आजकल बरसात शुरू है तो बरसात में तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉकरोच होते हैं। और अभी देखो ये केंकड़ा है साथ में नाला है ना, एक नीचे बहता है, तो काफ़ी वेटी एरिया यहाँ पे, नमी रहती है। सो ये तो चलता ही रहता है यहाँ पे। और लीजिए मैंने लेमन ग्रास अरेंज कर लिया है और एक इसका पौधा बाहर लगा भी दिया है, कभी दिखाऊंगी आपको मैं। और इसकी कटिंग कर दी है मैंने। ग्रीन टी पियेंगे हेल्दी वाली। Stories that linger on the breath of the breeze.
सो फाइनली इस टाइम हम जा रहे हैं गोगरदार देखने के लिए। यस, फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns. सो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो सच में बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पे लोकल देखी। यहाँ पे वेजिटेबल्स लोगों ने लगाई थी और यहाँ पे लोकल आलू जो यहाँ पे ऊपर लगाते हैं बड़ा अच्छा है। नीचे तो ये 40 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। यहाँ पे हमने ये 14 या 15 किलो के हिसाब से ले लिया है। तो हमने एक कट्टा ही पूरा 50 किलो का उठा लिया था, मतलब वो गाड़ी में डाल लिया हमने। सो उसी के बारे में बता रही थी कि इसको हम छोटे छोटे जो आलू होते हैं उनको रोस्ट करके भी खा सकते हैं। Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of तो शॉप में तो कोई था नहीं, तो हमने करी खूब सारी मस्ती और वहाँ भी रखे थे कीलते। सो कीलते उठाए, मैंने एक्सपीरियंस किया कि कैसे लगते हैं उठाने में। और यहाँ पे लगी थी बिच्छू बूटी और साथ में ही एक और मेडिसिनल वैल्यू वाली कोई औषधि भी लगी थी, जिसको पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और फिर हमने जल्दी से कीलते रख दिए ताकि ऐसा ना कि शॉप वाला आ जाए कोई और हमें डांट दे। their songs entwine with the trees that stand. Not और फिर हमने खूब सारी गप्पे मारी और साथ में हम खाना भी लेके आए थे कि हम ऊपर बैठ के ही खाएंगे। बहुत ही सुंदर लोकेशन थी और सच में मैं और कंचन मैम हम दोनों मजाक कर रही थी कि हम यहाँ पे ज़मीन लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अगर सच कहूँ तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये सामने दिख रहा है आपको छोटा सा एक ग्रीन कलर का जो छत डला है, ये गेस्ट हाउस है यहाँ का। ये तो गांव है, इसके इस साइड को, लेफ्ट साइड को।
यस, इस औषधि की बात कर रही थी मैं, ये भी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी भी। ओके, सो अगर बात की जाए ऊपर गोगरधार की तो थोड़ा रिस्की भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गोगरधार हमारे कॉलेज से ना बहुत ज़्यादा हाइट पे दिखती है ऊपर, तो मतलब जो स्काई है बिल्कुल बहुत ही इसका लेवल लो होता है ऊपर जाके। सो यहाँ पे बादल फटने के सबसे ज़्यादा डर रहते हैं। सो लोगों के लिए है तो रिस्की ही, लेकिन फिर भी चलो लोग ऊपर रह रहे हैं। पूरा जो जिनके ज़मीनें हैं उन्होंने छोड़ी नहीं है ऊपर, और है तो ऊपर प्लेन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्की तो है। और ये हमने देखा कि यहाँ पे गांव तो है, घर भी हैं, कुछ कुछ घर हैं, लेकिन उनको जो है मार्केट काफ़ी दूर पड़ता है और नीचे पद्दर वाला, और यहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स भी फैसिलिटी नहीं है कोई, तो उसके लिए भी नीचे पद्दर ही जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर पड़ जाता है, कम से कम 10 किलोमीटर का नीचे पड़ जाता है। देवदार के छोटे छोटे पेड़ लगे थे यहाँ पे, और हमने यहाँ बैठ के खाया खाना, और यस साथ में डॉगीज भी बहुत सारे आ गए थे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales. और सच में बहुत इंजॉय किया ऊपर हमने, और इस टाइम हम कर रहे हैं पैकिंग आलूओं की। और यस, राखी आने वाली है, और मैं चंडीगढ़ अपने भाइयों के लिए राखी भेज रही हूँ। एक भाई तो मेरा छोटा दुबई में रहता है, और एक रहता है चंडीगढ़ में। सो उसके लिए राखी भेज रही हूँ, और साथ में बुआ का बेटा भी है। सो हैप्पी राखी बोथ ऑफ यू। सो इस ब्लॉग में इतना ही। यस, नेक्स्ट ब्लॉग जो है थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं फर्स्ट टाइम इतनी लंबी ड्राइव पे जा रही हूँ। यस, पंजाब स्टेट में जा रही हूँ मैं, छोटे वाली गाड़ी को लेके। वो अब ठीक हो चुकी है, थोड़ा बहुत जो उसमें चला था प्रॉब्लम वो थोड़ा सॉल्व कर लिया है। सो उसको लेके जाऊंगी मैं अकेली, मेरी फर्स्ट ड्राइव होगी ये लंबी। सो ओके, फिर मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।